नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घरेलू चीज के बारे में बताएंगे जिसके फायदे बेमिसाल होते हैं। वो आपके घर पर, आपकी मार्केट में ही अवेलेबल होती है। दोस्तों ध्यान से देखिए इस गहरे लाल रंग की जड़ को। इसका नाम है चकुंदर यानी बीट रूट। आयुर्वेद में इसे रक्तवर्धक भी कहा गया है और साइंस इसे सुपर फूड के नाम से जानती है। अगर आप चकुंदर का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो यह आपके दिल को 10 साल तक जवान बना सकती है और आपके स्टेमिना को 2 गुना कर सकती है। इसके साथ साथ आपके चेहरे को बहुत ज्यादा चमकदार बना सकती है, जो महंगे से महंगा फेशियल भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चकुंदर खा रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी भी बरतनी है। इसे गलत समय पर खाना, इसे गलत मात्रा में खाना या इसका गलत उपयोग आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर आप चकुंदर यानी बीट रूट को गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपकी किडनी में पत्थर यानी पथरी को जमा कर सकता है और आपके ब्लड को जानलेवा स्तर तक भी ले जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चकुंदर के बहुत सारे फायदे के बारे में और कुछ नुकसान के बारे में। आपको उसको कैसे लेना है और इसका सही तरीका लेने का क्या है। और मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक बात बताने जा रहा हूँ जो आपके डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाएंगे। दोस्तों चकुंदर यानी बीट रूट खाने के बहुत सारे फायदे तो होते ही हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। दोस्तों वैसे तो चकुंदर यानी बीट रूट सेहत का खजाना होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी यानी ब्लड डिफिशिएंसी है, या आपको अनीमिया हो रहा है, या आपको वीकनेस कमजोरी आ रही है, तो आप बीट रूट यानी चकुंदर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों चकुंदर यानी बीट रूट पोषक तत्वों का खजाना होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन, फोलेट, विटामिन B9, विटामिन C और बहुत सारे फाइबर प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो स्टेमिना बढ़ाने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है या आपका बीपी कम है तो इस नॉर्मल रेंज तक ले जाने का काम चकुंदर यानी बीट रूट करता है। यह शरीर की ब्लड डिफिशिएंसी यानी खून की कमी को भी पूरा करता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिसमें लीवर, किडनी और बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं। आप चकुंदर यानी बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बहुत सारे अंग डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत भी डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं चकुंदर खाने के फायदों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि चकुंदर हमारे शरीर में क्या काम करता है। चकुंदर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आयरन, फोलेट, विटामिन B9, पोटेशियम और फाइबर का खजाना होता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह है नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही आप चकुंदर खाते हैं तो आपकी लार सलाइवा में मौजूद बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देती है। उदाहरण के लिए आपकी नसें पानी के पाइप जैसी होती है और समय के साथ साथ वह सख्त हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड इन नसों को लचीला और चौड़ा बना देता है, जिससे ब्लड फ्लो यानी खून का बहाव तेजी से हो जाता है और आपके दिल को खून पंप करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही वजह है बीट रूट को खाने के कुछ समय बाद आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। तो अगर आप चकुंदर को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इसके 5 जबरदस्त फायदे जो आप नहीं जानते वह भी आपको मिलने लगेंगे। पहला फायदा होता है कि यह आपका स्टेमिना यानी मर्दाना ताकत को बढ़ा देता है। एथलीट इसे लीगल स्टेरॉइड भी कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को खोलता है और शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन आराम से पहुंच जाती है। चाहे आप जिम में भारी वजन उठा रहे हैं या वैवाहिक जीवन की कमजोरी से परेशान हैं, चकुंदर का इस्तेमाल नसों की कमजोरी को दूर करता है और स्टेमिना को बढ़ाता है। इसके साथ साथ में उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग की कुछ नसों में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिमोशिया या भूलने की बीमारी आपके ब्रेन में हो जाती है। चकुंदर के नाइट्रेट्स दिमाग के फ्रंटल लोब में ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, इससे आपका फोकस और डिजाइन मेकर पावर बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें बीटालेन नामक तत्व होता है। हमारे शरीर में लीवर वह पार्ट है जो काम करता है। चकुंदर के सेवन से लीवर की सूजन कम हो जाती है। अगर आपका फैटी लीवर है तो उसकी सूजन धीरे धीरे समाप्त हो जाए। दोस्तों चकुंदर यानी बीट रूट बालों के लिए तो वरदान ही होता है। इसके अलावा अगर आपकी सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती है या फिर आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, अगर आपको चक्कर आते हैं या ब्लड डिफिशिएंसी यानी खून की कमी है, तो चकुंदर सिर्फ आयरन ही नहीं देता बल्कि इसमें मौजूद विटामिन C आयरन को सोखने में शरीर की मदद भी करता है। यह खून की कमी को नेचुरल तरीके से कम करता है। 5वां और आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो यह स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है। अगर आप चेहरे पर सीरम लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं तो आज से ही इसको छोड़ दीजिए और चकुंदर का जूस अपनी डाइट में शामिल करें। चकुंदर खून को साफ करता है और जब अंदर की गंदगी समाप्त होती है तो चेहरे पर एक नेचुरल निखार आ जाता है। बालों की स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता। चकुंदर में ऑक्सीडेट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अगर आपकी किडनी में पहले से ही पथरी जमा हुई है तो आपके लिए चकुंदर का जूस जहर के समान होता है, क्योंकि यह कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी में पत्थर बना सकता है। इसके अलावा अगर किसी का बीपी पहले से ही लो रहता है तो अगर आप चकुंदर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके बीपी को और भी नीचे गिरा सकता है।
डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि चुकंदर में नेचुरल शुगर बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज के मरीज इसे खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। जूस के बजाय इसे सलाद रूप में ही खाया जाए तो उनके लिए बहुत सारे। तो चुकंदर को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है अति सर्वते वर्जयते। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की अति खराब होती है। अगर आप चुकंदर को अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आपके किडनी में बहुत सारी पथरी जमा हो सकती है, जो कैल्शियम के अंदर के मिलने से उत्पन्न हो जाती है। अगर आपको चुकंदर का इस्तेमाल करना है तो कम से कम आधा चुकंदर या एक चुकंदर आप ले सकते हैं। और जूस की बात की जाए तो आप 100 ml से 150 ml तक जूस ले सकते हैं। इसका जो सही समय होता है सुबह नाश्ते के बाद और खाने से पहले का होता है। इसका सेवन आपको रात को नहीं करना है, क्योंकि इसे पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे खाने का सबसे बड़ा तरीका यह होता है, अगर आपके पेट में गैस बनती है तो इसको आप किसी फ्राई पैन में 1 गिलास पानी करके थोड़ा बॉईल कर लीजिए और उसके बाद इसके छोटे छोटे स्लाइसेस काट लीजिए। और जो उसका पानी बचा होता है आपको उसका सेवन भी करते रहना है। इसके छोटे छोटे स्लाइसेस काटकर आप अपने भोजन के साथ भी कर सकते हैं और इसे भोजन से अलग भी कर सकते हैं। और इसके जो पानी होता है, इसका जो लिक्विड होता है, आप किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन रात के समय नहीं ले सकते। अगर आप चुकंदर का जूस पीना चाहते हैं, चुकंदर में थोड़ी गाजर और थोड़ा नींबू भी आप मिक्स कर लीजिए, जिससे में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो यह दुनिया का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बीटरूट यानी चुकंदर में गाजर, नींबू और थोड़ा अदरक भी डाल सकते हैं। फिर देखना, यह आपके लिए एक दवा का काम भी करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको खाने की तरह ठूस कर ना खाएं। इसकी एक सीमित मात्रा रखें। जैसे आप दवाई लेते हैं तो आपको इसे दवाई के अनुसार ही लेना है। इसे आप 3 से 4 महीने तक आप लगातार खा सकते हैं। फिर आपको 2 से 3 महीने का गैप देना है। फिर आपको 3 से 4 महीने आप इसको लगातार लेना है। फिर 2 से 3 महीने का गैप करना है। तो आपको ऐसे ही रूटीन से आपको चलना है। इसको कभी भी आपको लगातार नहीं लेना है। आपको एक विशेष ध्यान रखना है, अगर आप चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं तो इसके चुकंदर के जो पत्ते होते हैं उसको भी आपको नहीं फेंकना है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी है? हमने आपको बीटरूट यानी चुकंदर के बारे में बताया है, बहुत सारे फायदे बताए हैं, बहुत सारे नुकसान बताए हैं। आपको किस समय इसको लेना है, किस समय इसको अपनी डाइट में शामिल करना है, इसके पत्तों का क्या यूज होता है, इसका क्या यूज होता है और इसमें ऐसा क्या मिला सकते हैं जो आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए। मैंने आपको हर एक जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिल जाए और आप रहे हमेशा स्वस्थ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इसके साथ साथ ही जय हिंद।